पूरी तरह से जो है जितना भी ये पैराग्राफ है या पैसेज है उस पे आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि किस लाइन पे मुझे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। यानी कि अगर आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आप पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक हिट होगा, आउटलाइन हो जाएगा कि हाँ ये जो लाइन है ये क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे पैसेज को। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैसेज बाद में, ऑप्शंस बाद में पढ़ेंगे। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के माध्यम से कौन सा सही नहीं है, तो वो पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर जनरल कॉन्सेंस कम बेस्ड फ्रॉम। जो जनरल कॉन्सेंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। कॉन्सेंस मतलब सलाहकार जो है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, और इन सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद इसको अच्छे से चूज़ करना है। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो ऑप्शंस के साथ समझ में आएगा। पीपल हु यूज स्टडीज़ एज एन ऑर्नामेंट्स आर। वो व्यक्ति जो अध्ययन को आभूषण की तरह प्रयोग करते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, गद्यांश उनके लिए क्या है तो बेहतर होगा जब हम लोग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर सम बुक्स आर टू चेप्ड एंड डाइजेस्ट। ऑथर के हिसाब से, लेखक के हिसाब से कुछ बुक को चबाकर पचाना जरूरी होता है। मीन्स दैट दे शुड बी रीड। इसका मतलब है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये जब हम प्रश्न पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन द सेम एज लर्न। तो ये व्याकरण से संबंधित है, यानी कि जो है इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मीन एडमायर एज यूज्ड इन पैसेज। तो ये भी जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। और 8 प्रश्न थे। 8वां है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सम क्या है, नाउन है, डिटरमाइनर है। ये सबसे ईजी प्रश्न रहा जो है इंग्लिश ग्रामर में। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एन एरर। तो कौन सा जो है सेंटेंस एरर है उसमें गलती है, वो आपको चूज़ कर लेना है। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है पैसेज और इनके मतलब क्या है। तो आपको पता है कि जो इस गद्यांश से, इस पैसेज को पढ़ने से 1 से लेकर 9 प्रश्नों तक क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, जो पहले से एग्ज़ाम के टाइम में दे रखा होता है। तो देखते हैं, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। जो अध्ययन है वो क्या है, डिलाइट है यानी कि प्रसन्नता है, फॉर ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण, एंड फॉर एबिलिटी। जो स्टडी है वो योग्यता, आभूषण और प्रसन्नता के काम आता है, ठीक। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिट्रायरिंग। कह रहा है कि जो इनके प्रमुख हैं, जो इनके मुखिया हैं, अध्ययन के जो मुखिया यानी कि जो विद्वान लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, उनके बारे में बात हो रही है। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, जो प्रमुख हैं इसके, वो उसकी प्रसन्नता को बरकरार रखते हैं गोपनीयता के साथ, ठीक है। एंड रिट्रायरिंग और निवृत्ति के साथ। फॉर ऑर्नामेंट, ठीक है, क्या है, आभूषण के लिए। इज इन डिस्कर्स, ठीक है, इज इन डिस्कर्स ये क्या है, भाषण है। एंड फॉर एबिलिटी और योग्यता के लिए इज इन जजमेंट, ये एक सलाह है, न्याय है। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और बिजनेस यानी कि जो व्यवसाय है इसको स्वभाव को समझने के काम में आता है। तो ये स्टडीज़ है, अध्ययन है, इन सभी चीज़ों के काम में आता है जो हम लोगों ने पढ़ा। फॉर एक्सपर्ट विशेषज्ञों के लिए, मैन कैन एग्जीक्यूट, ठीक है, जो फॉर एक्सपर्ट मैन, जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके लिए एग्जीक्यूट हो सकता है। एग्जीक्यूट मीन्स आप जानते हैं कि एग्जीक्यूट मीन्स, ये आप जो भी पढ़ेंगे बहुत छोटा वर्ड है। तो एग्जीक्यूट मतलब जैसे कि ये हो जाता है किसी चीज़ पर विचार करना। हाँ, तो ये विचार करना हो जाएगा। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, जो विशेषज्ञ आदमी होते हैं वो, उनके लिए एक प्रकार का क्या है, विचार करने के लिए, अमल करने के लिए ये चीज़ है अध्ययन। एंड परहैप्स शायद जज फॉर पार्टिकुलर वन बाय वन, और वन बाय वन मतलब एक एक करके, शायद एक एक करके ये विशेषज्ञों के लिए ये पार्टिकुलर जज है, न्याय है। पार्टिकुलरली ये क्या है, न्याय है, विशिष्ट रूप से क्या है, ये न्याय है, ठीक है। बट द जनरल काउंसिल्स, लेकिन सामान्य सलाहकारों के लिए, एंड द प्लॉट कथानक के लिए, ठीक है, कथानक, काउंसिल्स एंड प्लॉट, प्लॉट मीन्स कथानक और काउंसिल्स मतलब सलाह। तो जो, लेकिन सामान्य सलाह और कथानक के लिए, एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स,
जो चीज़ें हैं, अफेयर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हैंडल करना, मार्शलिंग करना यानी कि हैंडल करना, कम बेस्ट, ये सब आता है कहाँ से? फ्रॉम दोज दैट आर लर्न, ये सब वहाँ से आता है जो लोग सीखना पसंद करते हैं, जो लोग अध्ययन को सीखते हैं। ठीक है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लॉथ, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है टाइम इन्वेस्ट करना स्टडी में एक आलस का काम है। ठीक है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन द स्टडीज़ इज स्लॉथ, कि बहुत ज़्यादा अध्ययन में टाइम स्पेंड करना एक क्या है? आलस्य का काम है। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्शन, कह रहा है कि लेकिन इन्हें अगर आप आभूषण की तरह यूज़ करते हैं, गहनों की तरह यूज़ करते हैं, तो ये स्नेह है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, और जो इसके जजमेंट हैं, जो इसकी सलाह है, जो ये न्याय है, वो विशेषज्ञों के द्वारा, टू मेक होली जजमेंट होली बाय देयर रूल मतलब उनके, किनके? विशेषज्ञ जो हैं उनके रूल के द्वारा ये पूरी तरह से न्याय है बना हुआ है। किसके लिए? अध्ययन के लिए। इज़ द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर, और यही क्या है? यही जो है विद्वानों के लिए हास्य का काम है। दे प्रिफर नेचर, वो प्रकृति को मानते हैं। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव को जानते हैं। ठीक है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़, प्राकृतिक एबिलिटीज़ यानी कि जो प्राकृतिक जो योग्यता है, आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, ये सब किसकी तरह है? प्राकृतिक पौधे की तरह है। दैट नीड बर्निंग, जिन्हें छाटने काटने की ज़रूरत है। बाय स्टडी एंड स्टडीज़ देमसेल्फ, किसके द्वारा? अध्ययन के द्वारा, और अध्ययन को खुद, यानी कि समय के साथ परिवर्तन की बात हो रही है, उसको काटने छाटने की ज़रूरत है। ठीक है। डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज, बहुत ज़्यादा जो है समय देने पर, एक्सपेक्ट दे बी बाउंडेड बाय एक्सपीरियंस, सिवाय वो अनुभव के द्वारा क्या होते हैं? घिरे रहते हैं। बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ में टाइम देते हैं तो आप उनसे क्या करते हैं? अनुभव सीखते हैं। क्राफ्टली मैन कंडेम्ड स्टडीज़, कह रहा है कि जो चालाक व्यक्ति होता है वो स्टडी को क्या करता है? जो अध्ययन को क्या करता है? कंडेम करता है, निंदा करता है। सिंपल मैन एडमायर देम, और जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो स्टडी की प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज मैन यूज्ड देम, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उसका उपयोग करते हैं। वोन बाय ऑब्जर्वेशन, और ये किसके द्वारा? अवलोकन के द्वारा जीता जाता है। यानी कि जो स्टडी है उसकी बात हो रही है कि जो चालाक व्यक्ति है वो उसका निंदा करता है, सिंपल व्यक्ति इसकी प्रशंसा, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। रीड नॉट टू कंट्रडिक्ट एंड कंसीडर, कह रहा है कि पढ़ना जो है वो कंसीडर करते हैं, यानी कि विचार नहीं करता है। ठीक है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ जो किताबें होती हैं वो स्वाद के लिए होती हैं। अदर टू बी स्वरन, और कुछ को निगलना पड़ता है। एंड सम फ्यू टू बी सेव्ड एंड डाइजेस्ट, चेव्ड, ठीक है, चेव्ड, कुछ को चबाना और पचा लेना जरूरी है। दैट इज सम बुक आर टू बी रीड होली एंड विथ डिलीजियन एंड अटेंशन, कुछ किताबों को पूरी तरह पढ़ना होता है प्रशंसा और ध्यानपूर्वक के साथ। तो सही बात है। सम बुक्स आल्सो मे बी रीड बाय ड्यूटी, कुछ किताबों को ड्यूटी की तरह पढ़ा जाता है कि ये हमारा काम है, हमको पढ़ना है। एंड एक्सट्रैक्ट मेड बाय अदर्स, और जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो दूसरों के द्वारा निकाले जाते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, ठीक है। दूसरों के द्वारा ये सारी चीज़ें क्या है? निकालनी पड़ती है कि उन्हें चीज़ों को चेव्ड करके यानी कि चबा कर जो है पचा लेना है, या उसको निगलना है, या उसको सिर्फ कहानी की तरह पढ़ के छोड़ देना है किताबों को। ठीक है। ये किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा निकाला जाता है, न्याय लिया जाता है। बट दैट वुड बाई ओनली इन द इम्पॉर्टेंट, इन द लेस इम्पॉर्टेंट होना चाहिए यहाँ पे, लेस इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेस इम्पॉर्टेंट। लेकिन इन सभी में से जो है कम इम्पॉर्टेंट तर्क है, आर्ग्यूमेंट में तर्क है। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक, जो इसके बुक का मतलब है, ठीक है, जो किताबों का मतलब है, वो इल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर फ्लेसी थिंग्स, कह रहा है जो आसूत जल होता है, जो किताबें होती हैं वो आसूत जल की तरह
साफ़ और सुथरी होती हैं। ठीक है, तो किस तरह से अध्ययन को पढ़ना है, पढ़ाई के बारे में, स्टडीज़ के बारे में एक बेहतर तरीके से समझाया गया है। और इसको हल करने का मतलब है कि आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर एग्ज़ाम के टाइम में चीज़ों को पढ़ें, ताकि उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही लेंदी, ये तो पेपर 1 है अभी। अगर पेपर 1 की ही कुछ पैराग्राफ की बात करूँ मैं, तो 1 से लेके 4-4 पैसेज दिए हुए हैं, और जिसमें से सिर्फ 1 से लेके 9 प्रश्नों तक ही वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन 9 प्रश्नों को हल करने के लिए हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है, ये तो जायज़-सी बात है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से हमारा ये बेहतर हो सकता है कि हम चीज़ों को एक बार पढ़ के समझ लें। और उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपनी वोकैब बहुत तैयार करें, मतलब कि वर्ड मीनिंग जिसे कहते हैं, उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम में आप जब उसका अर्थ निकाल लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि और कोई दिक्कत होने वाली है। पढ़ते हैं प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पैसेज में नहीं दिया गया है, पैसेज के हिसाब से सही नहीं है। स्टडीज़ आर लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट डिलाइट। ठीक है, तो जो अध्ययन है वो प्रशंसा का साधन है, ये बात कही गई है। दे इनेबल अस टू आर्ग्यू वेल, दे अराइज अस इन पीपल estimation, they enhance our ability to judge things well। पहले के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन नहीं कहा गया है कि दे रेज अस इन पीपल्स एस्टिमेशन, तो लोगों के एस्टिमेशन से को उठाने के लिए जो है स्टडी का यूज नहीं किया जाता है, ये बात नहीं कही गई है पैसेज में। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर जनरल काउंसिल्स कम बेस्ट फ्रॉम, जो साधारण सलाह होते हैं वो कहाँ से आते हैं। हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपर्ट, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, हाईली लर्न पर्सन। तो सही आंसर की बात कर ली जाए दूसरे की, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखते हैं वो अच्छी सलाह दे पाते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके हिसाब से ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। स्टडीज़ इम्प्रूव आवर मोरल स्टैंडर्ड, नैतिक चीज़ों को जो है बढ़ावा देता है स्टडीज़, सही बात है। वाइस मैन इज़ मेक यूज ऑफ देयर स्टडीज़, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने अध्ययन का तरीका खुद ढूंढते हैं। तो तीसरे के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो स्टडीज़ इम्प्रूव ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो ए इज़ फॉल्स, बी इज़ ट्रू, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मोरल स्टैंडर्ड को कितना इम्प्रूव करता है ये तो नहीं पता, लेकिन बी जो है सही है। किसके हिसाब से? आपको पैसेज के हिसाब से सोचना है, आपको निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। पैसेज में इमोरल स्टैंडर्ड की बात नहीं की गई है, ये बात की गई है कि जो ये लोगों के जो स्टडी को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये बात कही गई है। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ये सही हो जाएगा। पीपल हु यूज स्टडीज एज एन ऑर्नामेंट्स आर, जो लोग स्टडी को, अध्ययन को गहने की तरह यूज़ करते हैं वो होते हैं ऑनर्ड एवरीवेयर, हर जगह उनको सम्मान दिया जाता है। प्रिटेंटस नॉट लाइक्ड बाय एवरीवन, यानी कि पीपल्स, यानी कि लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते हैं, ये बात हो ही नहीं सकती। अगर आप चीज़ों को स्टडीज़, अगर आपने अध्ययन बढ़िया से किया है तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं ऑनर मिलता है, सम्मान मिलता है। ऑक्यूपाई हाई ऑफिशियल पोजीशन, तो सही आंसर की बात कर ली जाए चौथे की, जो सही आंसर है वो है प्रिटेंटियस है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर सम बुक्स आर टू बी सेव्ड एंड डाइजेस्ट, मीन्स दैट दे शुड बी रीड। कह रहा है कि ऑथर के हिसाब से कुछ किताबों को चबा कर पचा लेने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है, क्या कहने की ज़रूरत है? होली एंड डिलाइटफुली, क्या जो किताबों को पढ़ा जाए पूरी तरह से प्रसन्नता के साथ पढ़ा जाए। ठीक है, पाँचवें की ये बात रही। विद द हेल्प ऑफ समरीज के द्वारा पढ़ा जाए। यूजिंग सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद द हेल्प ऑफ, तो सही बात की बात कर ली जाए तो होली और डिलाइटफुली की बात हुई है कि प्रसन्नता के साथ हमें चीज़ों को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, ये पैसेज में बात है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पाँचवें का। छठा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन द सेम एज लर्न एज यूज्ड इन द पैसेज। सीखना किसकी तरह सेम अर्थ देता है, सुनाने में पूछा जा रहा है लर्न का। तो इंटेलिजेंट, क्लेवरली यानी कि चालाक, एक्सपीरियंस माने अनुभव, या नॉलेजेबल। तो छठे के सही आंसर की बात कर ली जाए, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई प्रश्न हो सकता है। लर्न मीन्स सीखना और नॉलेज मीन्स भी सीखना, तो ये दोनों एक ही मीनिंग दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मीन एडमायर एज यूज्ड इन द पैसेज। ठीक है, किसका जो है मतलब वर्ड का नहीं दिया गया है पैसेज में, नहीं इसका यूज़ किया गया है। तो सातवें के पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रेडिक्लू और एप्रिसिएट, प्रेज, अप्रूव्ड।
सही आंसर की बात कर लीजिए 7वें की पहला ऑप्शन जो रेडी क्लू की बात नहीं की गई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ वर्ड ऐसे भी हैं आपको पहचानने हैं कि ये वर्ड बोला गया है आप पैसेज में कि नहीं। तो इस तरह से विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज़ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सम बुक्स आर टू बी रीड विथ डिलीजेंस एंड अटेंशन। प्रसन्नता और ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है कुछ किताबों को। तो इसमें जो सम है, कुछ है, वो क्या है? नाउन है, डिटरमाइनर्स है, प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है। 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जान जाएंगे क्या है, ये डिटरमाइनर्स है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज एन एरर द टू साइक्लिस्ट मेक नेक टू नेक एज अप्रोच्ड द फिनिशिंग लाइन। तो मैं इसका सिर्फ आंसर बता देती हूँ, आप इसके बारे में ढूंढ लीजिएगा। तो 9वें के पहला जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेक नेक टू नेक। इसमें क्या एरर है ये आपको बताना है, खुद सर्च करिए, सेल्फ स्टडी करिए। मुझे लगता है कि जितना आप सेल्फ स्टडी करके सीख सकते हैं, मुझे नहीं लगता वो कहीं से और सीख सकते हैं। आप किताबों को लीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। अब देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे पोएम आ गया है। गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये जो है ये क्या है, पोएम है इस तरह से, ठीक है, पोइट्री है और इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से पढ़ते थे प्रश्न, उसी प्रकार से प्रश्नों को पहले पढ़ लेंगे। वाई डज द पोएट वांट टू गो टू इनिसफ्री। इनिसफ्री क्यों जाना चाहता है पोएट, यह जब पढ़ेंगे हम तो अब इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे। मैं जो प्रोनाउंस कर रही हूँ, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो आप जरूर बताइएगा। वैसे मैं इसको इनिसफ्री ही पढ़ूँगी, मेरे लिए बेहतर हो रहा है प्रोनाउंस करने में। आपके लिए क्या होता है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, चाहे वो किस तरह से हम पढ़ के करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हु विल नॉट बी द पोएट्स कंपेनियन एट द लेक ऑफ इनिसफ्री। जो इनिसफ्री की झीलें हैं उनमें कौन पोएट का कंपेनियन, साथी नहीं हो सकता, ये पूछा जा रहा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को चूज़ करना है। 15 तक जो होंगे इससे संबंधित प्रश्न होंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको पढ़ के हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। इनमें जो है कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच अलंकार यूज़ किया गया है, ये क्या है। तो ये आप देख के पहचान लेंगे अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी है तो। आइडेंटिफाई एंड नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द बी लाउड ग्लैड। इसमें द बी लाउड ग्लैड में कौन सी लिटरेरी यूज़ की गई है। ड्रामेटिकल आयरनी, एक्सटेंडेड मेटाफर, ट्रांसफर्ड एपिथेट, सिमली। ठीक है, सिमली का हिंदी वर्ड क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। उपमा है, ठीक है, अलंकार आते हैं ना। देखिए अब पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है, पोएट इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि लेखक, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अब उठूँगा और जाऊँगा। एंड गो टू इन्फिनियंस, कहाँ जाऊँगा, इनिसफ्री जाऊँगा। इनिसफ्री एक बहुत ही शांत प्रिय जो है जगह है जहाँ पे पोएट जाना चाहते हैं और वो इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ किस प्रकार से मैं रहूँगा, ठीक है। तो आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो द इनिसफ्री, मैं अब उठूँगा और जाऊँगा इनिसफ्री जाऊँगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बना होगा ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो है मिट्टी और वेटल्स का बना हुआ होगा, ठीक है। वेटल्स मीन्स क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। वेटल्स का बना होगा। 9 बिन रो विल आई हैव देयर, मेरे वहाँ 9 विल रोज़ होंगे, रोज़ यानी कि कतारें होंगी, ठीक है। कितनी होंगी, 9 कतारें होंगी। अ हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पे हनी बी मधुमक्खी का छत्ता भी होगा। एंड लाइव लॉन्ग इन द बी लाउड ग्लैड, वहाँ पे मैं उन मधुमक्खियों के ग्लैड में रहूँगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है किसके द्वारा, पोएट के द्वारा, कि क्या मैं अब उठूँगा और अब मैं इनिसफ्री जाऊँगा। वहाँ पे छोटा सा कैबिन होगा जो मिट्टी से और वेटल्स से बना हुआ होगा, और वहाँ पे जो 9 बीन्स कतारें होंगी जहाँ पे हनी बी का छत्ता होगा। मैं उस हनी बी के शोरगुल में लाइव लॉन्ग लंबे समय तक रहूँगा। एंड आई सेल हैव सम पीस देयर, और मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे क्या, कुछ शांति मिलेगी। पोएट कहते हैं कि वहाँ मुझे क्या, शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। कह रहा है कि द पीस कम्स यानी कि शांति कहाँ से आती है, ड्रॉपिंग फ्रॉम गिरती है, द वेल्स ऑफ मॉर्निंग जो है सुबह की, वेल्स यानी कि सुबह की
जो सीसी है, वेल्स यानी कि सुबह की सीसी से जो शांति गिरती है, यानी कि सुबह के टाइम में जो शांति होती है, जो वेयर टू कहाँ से आती है, वेयर टू क्रिकेट सिंग, जहाँ झींगे गाते हैं, क्रिकेट सिंग, ठीक है। देयर मिड नाइट आल ग्लिमर, उनकी जो आधी रात होती है वो चमकती है। एंड नून आर पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होती है वो बैगनी चमकती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लाइनेंट विंग्स, और जो शाम होती है वह पूरी तरह से लाइनेंट विंग्स यानी कि उनके पंखों की तरह भरी हुई होती है, पूरी तरह भरी हुई होती है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, पूरे दिन और रात, पूरे दिन और रात मैं जाऊँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंडेड बाई द शोर, अब मैं सुन रहा हूँ द लेक वाटर लैपिंग, धीरे धीरे पानियों के गिरने का, पानी के धीरे धीरे गिरने का, विथ स्लो साउंडेड, धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज़ में पानी के गिरने के शोर को मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जबकि मैं कहाँ खड़ा हूँ, रास्ते के एक फुटपाथ पे खड़ा हूँ। ऑन द पोमेंट्स ग्रे, ये फुटपाथ होता है पोमेंट्स में, ठीक है, इसको जो आप प्रोनाउंस कर लें अपने हिसाब से। मैं खड़ा हूँ। आई हियर्ड इट डीप हर्ट्स फोर, और मैं हृदय की पूरी गहराइयों से इन सारी चीज़ों को सुन सकता हूँ। वो इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये बात एक पोएट की रही, और जो शांति को ढूंढने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए चीज़ों को लिखे हुए हैं। वाई डज द पोएट वांट टू गो टू इनिस्फ्री, जो पोएट है वो इनिस्फ्री क्यों जाना चाहते हैं। ही इज़ फेड अप विथ हिज लाइफ इन द सिटी, वो शहर में रहते हुए परेशान हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से, तो ऐसी बात नहीं है। ही वांट टू रिकवर हिज हेल्थ, नहीं, इनिस्फ्री इज़ अ काम एंड पीसफुल प्लेस, वो इनिस्फ्री इसलिए जानते हैं क्योंकि वहाँ पे शांति है, और बहुत ही शांति है, और वहाँ पे रहना जो है पोएट को काम फील करवाएगा, पीसफुल फील करवाएगा। हु विल नॉट बी द पोएट कंपेनियन एट द लैक ऑफ इनिस्फ्री, कौन निम्नलिखित में से कौन जो है उनका साथी नहीं है इनिस्फ्री में पोएट के। हनी बी है, क्रिकेट है, लाइनेट है, लेकिन स्पैरो नहीं है, स्पैरो की बात कहीं नहीं की गई। सबसे आसान प्रश्न रहा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को पढ़ें फिर ऑप्शंस को चूज़ करें। इनिस्फ्री सिम्बलाइज द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, द पोएट इज़ वेरी मीन टू गो टू इनिस्फ्री, वो बहुत ही ज़्यादा इनिस्फ्री जाने के लिए बहुत ही तत्पर है। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। तो जो बहुत ही शांति है इनिस्फ्री, इसलिए वो जाना चाहते हैं, और वो बहुत ही मतलब से चाहते हैं कि मैं इनिस्फ्री जाऊँ, क्योंकि उन्हें शांति चाहिए। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिलहाल ये जो प्रश्न था इस पर यहाँ पे तो मैंने ऑप्शन सही रखे हैं, एग्ज़ाम के टाइम में ऑप्शंस गलत थे, तो इस पर आपको बोनस अंक मिला था। आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इतनी सारे स्टेटमेंट है और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। द पोएट इज़ एंजॉइंग अ पीसफुल लाइफ इन द आइसलैंड, वो आइसलैंड नहीं गए हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट द पोएट इज स्टैंडिंग नियर द हार्बर, वो हार्बर के पास खड़े हैं, ऐसी बात नहीं। द पोएट विल लाइन इन अ कैबिन मेड ऑफ क्ले एंड वेटर्स, ये बात कहे हैं वो। द पोएट विल लाइव ऑल अलॉन्ग इन ऑन द आइसलैंड। सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए एंड बी आर ट्रू एंड सी एंड डी आर फॉल्स। बी एंड सी आर ट्रू एंड ए एंड सी एंड ए और एंड डी होगा यहाँ पे। डी आर फॉल्स, ए एंड सी आर ट्रू एंड बी एंड डी आर फॉल्स, यानी कि ए बी फॉल्स है, सी डी ट्रू है। सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है 13 का वो जो है, वैसे तो तीसरा ही सही होना चाहिए, मुझे लगता है इस पर भी बोनस अंक ही मिला होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें बताया जा रहा है। फिलहाल इसमें तीसरा ऑप्शन सिर्फ सही होना चाहिए, क्योंकि यही जो है आइसलैंड में वो जाने की बात नहीं करते हैं, वो इनिस्फ्री जाने की बात करते हैं, और कैबिन बना हुआ है ये बात हो रही है वहाँ पे। तो देख लीजिएगा इस प्रश्न को। वैसे ये प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा मुझे लगता है इस पर भी बोनस अंक मिला होगा। विच फिगर ऑफ स्पेस इज़ यूज्ड इन पीस कम ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्राम द व्हील्स इन द मॉर्निंग। कहा जा रहा है कि जो शांति है वो गिरती है, ठीक है, सूरज की किरणों के द्वारा गिरती है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपरबल है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है। तो सही आंसर की बात कर लीजिए 14 की, तो जो सही आंसर है इसका वो 3 है, यानी कि पर्सनिफिकेशन है, जहाँ पे चीज़ों को मानवीकृत किया जाता है। जो वस्तुएं हैं उन्हें उपमा दी जाती है मनुष्यों की, ठीक है।
आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड नेम द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन द बी लाउड ग्लैड। इसमें कौन सी लिटरेसी यूज हुई है लिटरेरी, तो